विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा से हम ऐसा प्रयास करने जा रहे हैं जो कि हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए तो असंभव जैसी बात है, लेकिन हम एक लाघव प्रयास करने जा रहे हैं कि सत्य सनातन धर्म का जो ज्ञान का महासागर है उसमें से कुछ बूंदें हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, जिसका आप आस्वादन करें अपने कर्णों से। और हम लोगों को इस उम्र में केवल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ही आश्रित नहीं रहना है। जो ग्रंथों में और जो गुरुओं से हमने सीखा है वो विश्वसनीय है। इसमें बहुत सी जानकारियाँ अच्छी हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी भ्रांतियाँ भी पैदा होती हैं। तो सत्य सनातन का मतलब ही है जिसका ना आदि ना अंत। उसी प्रकार से जो हमारे ज्ञान के ये ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, जिसमें प्रमुख रूप से 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों की संरचना महर्षि वेद व्यास जी ने द्वापर युग के अंतिम चरण में की थी। उसके पहले वेदों का ज्ञान श्रुति रूप में गुरु शिष्य की परंपरा से आगे बढ़ता रहा। एक वेद का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को वेदी, 2 वेद का ज्ञान रखने वाले कंठस्थ करने वाले को द्विवेदी, 3 वेदों को कंठस्थ करने वाले को त्रिवेदी और 4 वेदों का ज्ञान जो धारण कर लेता था वो चतुर्वेदी कहलाता था। आज भी ये नाम वाले लोग मिल जाएंगे। अब ये बात अलग है कि वो ज्ञान वो नहीं रहा है, लेकिन ये ऐसी परंपरा रही है। यजुर्वेद, ऋग्वेद से शुरू करें क्योंकि सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद जो है उसके श्लोकों मंत्रों को ऋचाएँ कहते हैं और ऋचाएँ श्रुति के रूप में आगे बढ़ी हैं। 1028 इसमें ऋचाएँ हैं और इसमें सृष्टि की उत्पत्ति से पहले और बाद का वर्णन है और इसमें देवताओं की स्तुति, यज्ञों की महिमा और उसका विधान है। उसके बाद दूसरे नंबर पर यजुर्वेद है, जिसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या विस्तार रूप में है, जबकि शुक्ल पक्ष में केवल मंत्र हैं और ये मंत्र यजुस कहलाते हैं। जिस तरह से ऋग्वेद के मंत्र श्लोक ऋचा कहलाते हैं, ऋचाएँ कहलाती हैं, उसी प्रकार से यजुस हैं और वो 1975 है। और इसमें महामृत्युंजय मंत्र है। आपको ये भी बता दें ऋग्वेद में भी महामृत्युंजय मंत्र है और गायत्री मंत्र है, और ये वेद ईश्वर की वाणी कहलाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर सामवेद है, जिसमें गायन, वादन कला, ललित कला, इसमें 1875 मंत्र या श्लोक हैं जिन्हें सामन कहा जाता है, सामन। और इसके बाद चौथे नंबर पर अथर्ववेद है, जो कि रोगों के निवारण, व्याधियों के निवारण, चिकित्सा के बारे में मंत्रों की चिकित्सा इसमें है। और इसमें तंत्र मंत्र है जो कि रोगों से निवारण के लिए ही नहीं, मारण, उच्चाटन और वशीकरण जैसी चीज़ है। जो मायावी दैत्य हुआ करते थे वो इसके पूर्ण ज्ञाता होते थे। और इसमें कुल मंत्र 5977 हैं सबसे ज़्यादा, और 731 सूत्र हैं। चारों वेदों के रचयिता भगवान महर्षि वेद व्यास हैं। इसके बाद 4 उपवेद भी हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्य वेद। आयुर्वेद भगवान धन्वंतरी ने इसकी रचना की, बाद में कुछ और ऋषियों के द्वारा भी इसमें कुछ मंत्र शामिल किए गए। और ये
चिकित्सा से संबंधित है, जिसमें व्याधि को जांचने परखने, उसके लिए औषधियाँ कैसे हों, ये सब पूरी इसमें चिकित्सा पद्धति है। धनुर्वेद में युद्ध कला है, पूरा वर्णन है, केवल धनुष विद्या नहीं, सभी तरह की युद्ध कलाएं इसमें शामिल की गई हैं, उसका ज्ञान है। और इसके रचयिता महर्षि विश्वामित्र हैं। गंधर्व वेद अपने नाम के अनुरूप इसमें गायन, वादन, नृत्य का इसमें समावेश है। सामवेद का उपवेद है और इसका भरत मुनि ने इसकी रचना की थी। स्थापत्य वेद भगवान विश्वकर्मा के द्वारा रचित है। अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग से संबंधित है, जिसमें वास्तुकला, इंजीनियरिंग, जिसमें विमान प्रौद्योगिकी भी शामिल है, जिसमें इंजीनियरिंग भी शामिल है। और इसी के आधार पर बापू तटकरे ने 1895 में मुंबई जुहू चौपाटी पर विमान उड़ाया था। हालांकि उस बात को गायब कर दिया गया और राइट ब्रदर्स ने अपने नाम पे वो ले लिया। जिस तरीके से जगदीश चंद्र बोस की रिसर्च को मार्कोनी ने हथिया लिया, तो खैर अभी एक अलग बात है। तो ये 4 वेद और 4 उपवेद के बारे में हमने आपको बताया, एक प्रयास किया, प्रथम प्रयास है। और इसके बाद हम कल शास्त्रों के बारे में बताएंगे, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने शास्त्रार्थ, शस्त्र और शास्त्र के बारे में सुन रखा है। और आज शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से जो शास्त्रार्थ किया था, वो क्या था, कैसा था। शास्त्र 6 तरह के हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम उससे कुछ अतिरिक्त भी बताएंगे। कल का इंतजार करिए। और हमारा ये प्रयास कैसा है, लाघव प्रयास है। और हमारे मित्र अनुज, हम उनको अनुज कहें या मित्र, बहुत कठिन है, दोनों को मिश्रित कर लें। और वो हैं डॉक्टर कौशल किशोर द्विवेदी। उन्हीं की प्रेरणा से आज हम ये प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इसमें कुछ भी अगर त्रुटि होती है तो हम उनसे यही कहेंगे कि हमारे प्रयास में थोड़ी कमी रही है। और भगवान विघ्नहर्ता गणेश और माँ सरस्वती का वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को आज यहीं पे विराम देते हैं।